हो गया है, छोड़ो ना था। वैसा ही मेरा मन किया, हम पोस्ट डाल दिया ना। आइए, हाँ ठीक है। चलिए इस सवाल देखिए, तो 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले रुक जाइए। इस पर आपको नहीं बिलीव है, अभी तक में कुल मिला के, रुक जाइए, अभी तक का जो आंकड़ा आपके पास है प्रीवियस ईयर का मिलाइएगा, तो कुल मिला के हमको लगता है 5 गो सवाल पूछा है ना। अब पहले तो ये टॉपिक पहले देख लीजिए, देखिए शांति से पढ़ा रहे, एक टॉपिक पढ़ाएंगे, एक टॉपिक से लेसन कंप्लीट हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है अभी बना देंगे। वो आप बताइए, अभी तक तो हम जो सवाल बना रहे थे उस सवाल में हमको खाली y और क्या दिख रहा था, तब ना आप dy by dx निकाल लेते थे। आप पहले ही बताइए, वो सही से खाली सुन लीजिएगा कि x और y के अलावा, बताइए बुआ, x और ध्यान दो, x और y के अलावा यहां पर कोई और वेरिएबल मौजूद है। ठीक, अब लोग कहेगा वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब कि जिसका मान बदल सकता है। एक बात बताइए, अगर आप त्रिगो पढ़ के आए 10वां में, तो थीटा का मान आप 0 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बदलने वाला चीज है। तो बोले x और y के अलावा आपको यहाँ पर थीटा नजर आ रहा है, मतलब 2 आदमी के अलावा कोई तीसरा नजर आ रहा है। तो जो ये तीसरा नजर आ रहा है, इसी तीसरा को लोग बोलता है पैरामीटर। क्या बोलता है? एक चीज सुनिए, आप अगर किसी बच्चे से 10th में आप खुद पढ़े हैं, हो सकता है बहुत बच्चे कॉपरेट भी करते होंगे, पढ़ाते भी होंगे। आप एक बात बताइए, आप उस बच्चे से जाके पूछिएगा कि द्विघात समीकरण जानते हो, तो कहेगा उसमें से, सुनिए, बहुत बच्चा कहेगा जो हम पूरा बात जानते हैं, नो डाउट, आप जो पूछिएगा सब बता जाइए। लेकिन 5-10% ऐसा बच्चा होगा जो कहेगा कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल तो हम बना देंगे, लेकिन हमको द्विघात समीकरण का परिभाषा सब आता नहीं है। आप उससे पूछेगा बताओ क्या होता, तो कहेगा हमको नहीं पता। तो कहने का मतलब कि ये अभी सवाल हम वैसे भी बता देते तो आपसे बन जाता, आप बना भी लेते। लेकिन जरा ये भी तो सीखते चलिए भाई, इसका मतलब क्या है कि कुछ बात, सब बात का भी चर्चा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि बताइए क्या आप डिफरेंशिएशन में पैरामीटर वर्ड समझे, तो समझे 2 वेरिएबल के अलावा अब कोई तीसरा वेरिएबल आ जाए तो क्या कहलाता है? पैरामीटर। और बताइए, यह एक प्रकार का समीकरण है, और इस समीकरण को लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलता है। क्या बोलता है? तो आपका सवाल क्या था? x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस टी। खालिद बताएगा कि x और y के अलावा यहां पर कौन आ गया? t आ गया। तो बोलो पैरामीटर कौन आ गया? t। अब यहां पर सुनना, ये तो 2 बात हम सीख गए कि पैरामीटर और पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, खत्म हो गया, डन। अब हमको लोग कहेगा सवाल तो मेरा ये है, और हमसे वो पूछा कि आप क्या निकाल के दिखाइए? dy बाई। अब बताइए आप कि वो पूछ रहा है dy बाई dx, लेकिन सवाल तो टी में दिया है। आपको अगर नहीं याद है, कुछ बात अगर नहीं याद पता रहता है, तो सुनिए, सवाल अगर x में है तो x के रिस्पेक्ट में ही टूटेगा, y में है y के रिस्पेक्ट में टूटेगा, t में है t के रिस्पेक्ट में, z में है z के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये तो कह रहा है कि dy बाई dx अर्थात x के रिस्पेक्ट में तोड़ो। तो जब ये बात आता है तो याद रखिएगा कि जैसे ही पैरामेट्रिक वाला सवाल आया, अब तो पकड़ लीजिएगा ना, और नहीं पकड़िएगा तो मेरा एक मूर्ख तरीका समझिए, 12th तक पैरामीटर 12th में 2 गो आपको मिलेगा, थीटा और टी, इसके अलावा नहीं मिलेगा। क्या ये मूर्ख तरीका याद रहेगा? थीटा और टी मिल गया मतलब समझ जाइए वो पैरामीटर वाला सवाल है। लोग कहेगा अभी हल कैसे होगा? तो हल होगा, पहले ही बताइए क्या है। तो इसको तोड़ेंगे टी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? और ई वाई है तो इसको भी तोड़ेंगे किसके रिस्पेक्ट में? रुक जाइएगा, पहले समझिएगा। बोलिए x का मान क्या है? बोलिए साइन टी। अब बोलिए एंगल कहाँ आता है? बट्टा के। आपसे ये पूछ रहा था t के रिस्पेक्ट में, हम भी किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। अब आप बताइएगा, मैं ऐसे ही पढ़ाया हूं, बोलिए इस साइन है तो साइन का क्या होगा? कॉस। और सामने में जो लिखा हो, 5 लिखा रहता 5 लिखते, 15 रहता तो 15 लिखते, डन। अब बता y का मान बोलो कॉस टी, एंगल आएगा बट्टा के नीचे, काम बन गया। बोलो कॉस का मान होता है माइनस साइन। अब बता, हम dx वाला मान निकाल लिए, dy वाला मान निकाल लिए। जरा तू बता, ये पूछता तुमसे क्या है, जल्दी बता। dy बाई dx। तुम जरा बताना कि ऊपर में क्या लिखा है? dy। नीचे में क्या लिखा है? तो मतलब y वाला मान को ऊपर में लिख दो, x वाला मान को। तो बता y वाला मान कितना है, जल्दी बोल। माइनस साइन टी। और x वाला मान क्या है? कॉस टी। आप ही बताइए साइन बाई कॉस क्या होता है? माइनस है तो माइनस है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा। बुआ फिर से सुनिएगा,
मतलब y वाला मान ऊपर में और x वाला मान, वह एक मिनट फिर से सुनिए, बताइए x और y के अलावा, ठीक में समझिए, वैसे डिफिनेशन ये नहीं है। डिफिनेशन है कि जब दो वेरिएबल के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल आ जाए तो पैरामीटर कहलाता है। और इस प्रकार के इक्वेशन को लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। सबसे पहला मेरा काम होगा कि जो पैरामीटर है या तो t होगा या थीटा होगा, पहले उसके रिस्पेक्ट में आप उसको तोड़ दीजिए, यानी dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, या जो भी है तोड़ दिए। उसके बाद हमसे वो पूछता क्या है, dy बाई dx, अर्थात y का मान ऊपर और x का मान, मतलब e वाला मान ऊपर में और e वाला मान नीचे में, दोनों को सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा। नहीं आता तो जैसा रहता वैसे लिख देते। बोरे ये एक लेसन है, ये एक लेसन है पूरा, और इस लेसन में हमको सिर्फ व सिर्फ 2 सवाल अच्छा लगता है एनसीईआरटी का, 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हल्का हल्का है। हल्का है तो भारी है तो 2 4 5 प्रैक्टिस करवाएंगे, और दोनों भारी जो सवाल है उसको भी बोर्ड पर बना देंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा सवाल इससे रिलेटेड पूछा है, उसको भी डन कर दिया जाएगा। डन। उसके बाद हम लोग अभी तक जो पढ़े उसका नाम है केवल dy बाई dx, अर्थात हम कितना बार तोड़ रहे हैं, एक बार। अभी हम 1 बार तोड़े, देखते ना, इसको 1 बार तोड़ के छोड़ देते हैं। कोई भी सवाल में 1 बार तोड़ते हैं, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे उसमें कितना बार तोड़ेंगे, उसका नाम होता है सेकेंड ऑर्डर। बुआ आप 4 से 5 दिन से डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे मैक्सिमम, और आपको मैं बता दूं कि 2 दिन और पढ़ लीजिएगा, और आप जा करके प्रीवियस ईयर जो 9 से दिया हो, 10 से दिया हो, 11 से दिया हो, आप 25 तक का मिला लीजिएगा। सोचिएगा कि 7 दिन में मैंने उसका पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया। कोई सवाल पूछेगा तो आपसे बनेगा, लेकिन हाँ बनेगा तब जब हर टॉपिक पर आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। चाहे रूट वाला है तो कैसे बनना चाहिए, एंगल वाला है तो कैसे बनना चाहिए, लॉग का सवाल है कैसे बनना चाहिए, वही बीच में फंस जाएंगे तो दिक्कत हो सकता है। बताइए, कल मैंने एक सवाल दिया था, वो सवाल देखिए आपसे रेंडमली नहीं बना। रेंडमली मतलब अचानक आपसे हम आपको दिए, आप नहीं बना पाए, या आप बना रहे थे कहीं उलझ गए। लेकिन हम आपको बता दें, जब इन्वर्स ट्रिगो का वीडियो मौजूद होगा, आप उस वीडियो में सुनते होइएगा, या आप आए होंगे तो सुने होंगे, हम बोले थे भाई इन्वर्स ट्रिगो आप इतना अच्छा से पढ़िए जिसका फायदा 3 जगह मिल जाए। एगो तो इन्वर्स ट्रिगो में मिल जाता है, डिफरेंशिएशन में मिलता है, इंटीग्रेशन में मिल जाता है, एगो अगर आप पढ़ा देंगे, वेक्टर पढ़ा देंगे, 100 नंबर तुम्हारा रखा हुआ है ना। बिलीव तो इतना 4 को पढ़ा के थोड़ा पुरा देंगे, है ना। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और ग्राफ तो एक दिन कभी संडे को ले लेंगे, 2 दिन ले लेंगे, 5 नंबर तो सिक्योर है। 100 नंबर आएगा यहाँ से, 100 नंबर, इतना ही। बाकी मैथ में क्या नहीं पढ़ेंगे हम कुछ, लेकिन पढ़ेंगे काहे नहीं, समय है पढ़वे करेंगे। सब जोन से आना चाहिए, ताकि भारी सवाल छोड़ के दूसरा सवाल बना लेंगे। हाँ पढ़वे करेंगे, जैसे वो आता है 2 साल और के। चलिए स्टार देख, पहले कुछ लिखना, डिफिनीशन उतना नहीं लिखाएंगे, शॉर्ट में लिखा देते हैं। कल वाला ही बनाया होगा, बनाया रे, उसको बता दो। अच्छा हम बना देंगे जाते हैं। वैसा देखिए नहीं कीजिए, फिर खेला तो तू सब फिर अब हल्ला करने लगा यार, मेरा पढ़वाई था। हारिस समझा ही नहीं, समझा एक्स वाई के अलावा कोई तीसरा है, वही क्या कहलाता, पैरामीटर। तो बता यहाँ पैरामीटर कौन है रजुआ, अगर आप नहीं पढ़वे तो कोनो फायदा नहीं होता। पैरामीटर, और इस इक्वेशन को लोग, हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए, ठीक ना। देखो अब क्या लिख रहे हैं, सुनो। सबसे पहले देखो शॉर्ट में थ्योरी, एक से 1.5 लाइन। सबसे पहले पैरामीटर के रिस्पेक्ट में तोड़े, फिर dy वाला मान तथा बस यही हो गया थ्योरी इस बैच। हाँ आइए हम सवाल स्टार्ट करते हैं। बता, तुमको एक शॉर्टकट बता देते पूरे 12th के लिए, बता
पैरामीटर कौन कौन हो सकता है? बस इसके अलावा जो भी तुमको दिखेगा ना ये बता दे रहे हैं। इसके अलावा ABCD कुछ और दिखेगा सब कांस्टेंट, सब माथा में जा रहा बात। तो चल हम इस पर एगो सवाल दे देते हैं। A sin t एंड y बराबर B cos t, बगल में लिख दिए dy बाई dx बराबर क्या हो। अच्छा तू बता इसमें पैरामीटर कौन है? t। अब ये ना बोले A और B सब कांस्टेंट है, क्या है ये समझ ले। तुमको नहीं समझ में आया तो ये समझ लेना यार, पूरे 12th की बात कर रहे हैं। चल स्टार्ट करते हैं। पहले बता क्या लिखा हुआ है सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में? हाँ तो बता dx बाई dt। चलो एक चीज स्पीड में पूछते हैं, सुना देना। बता ये कांस्टेंट है, कहाँ निकलेगा? तो निकाल दो। बता अगर देखो अगर मान लो नहीं आता है तो चलो कोई बात नहीं। बता x है, x का मान बोलो A sin t, बोलो इसका एंगल क्या है? आ गया। बता A कहाँ निकलेगा? बताइए क्या है? साइन का क्या होता है? हो गया। चलो यहाँ पर लिखो dy बाई है। बता y का मान बोलो B, बोलो इसका एंगल कहाँ आएगा? एक बात बताना, एक मिनट, अगर यही एंगल t बोल रहा है तो t तो आ जाता है। अगर यहाँ 2t होता 10t होता तो फिर ही कहाँ भागता? एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए, जो ही बोलता है वही रहेगा तो बात रुक जाएगा, नहीं तो ये बात भागते चला जाएगा। बोलो ये b कहाँ निकलेगा? बताइए क्या है? कॉस। ये क्या है? कॉस का होगा माइनस, लिखेंगे नाउ। बता तुमसे वो पूछा क्या? dy बाई, चल y का मान बोल b माइनस साइन t। चल x वाला का मान बोल a cos t। बता प्लस इंटू माइनस b बटे a, b बटे साइन थीटा बटे cos थीटा। चल ई हुआ सबसे बच्चा वाला सवाल, ठीक। चलो अगला सवाल, रुक अभी हला नहीं कर। बता x बराबर एनसीईआरटी का पहला सवाल, ठीक। हमसे पूछा आप क्या निकाल के दिखाइए। चलिए बता रहे बुआ प्रदीप, बता इसमें A और B जो भी लिखा है पहले बोले कांस्टेंट है, क्या है? तो बोल इसमें पैरामीटर कौन है? T। सही से सुनना। तो चल हम यहाँ पर लिखे dx बाई dt। तो बता कांस्टेंट कहाँ निकलेगा? इसको तोड़ेंगे ना, रुक जाओ अभी। बता dt इसको लिख दिए पावर के अंदर वाला बट्टा के फॉर्मूला बोल, पावर पड़ोसी पावर माइनस 2 में से 1 जाएगा। हाँ बहुत सुंदर। dy बाई बता ई कांस्टेंट कहाँ निकलेगा? क्या बच गया? और dt बाई dt कितना? भाई आवाज दे कीजिएगा प्लीज। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है? dy बाई बोल y का मान ऊपर, x का मान, y का मान बोल 2 है, इसका मान बोल a गुने 2। ये दोनों क्या हो गया? आंसर क्या है? पहले बोल यहाँ तक में बेसिक में कुछ पूछना है? ये हुआ बेसिक सवाल है ना, पूछना है। अब चलो थोड़ा इससे हल्का भारी। हाँ यहाँ पर हाँ पावर प्रो, जहाँ पावर है सब जगह वही लगेगा। पावर पड़ोसी पावर माइनस, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 पावर लोग नहीं लिखता। यही अगर 15 रहता तो यहाँ 14 लिखते, 13 रहता तो 12 लिखते, 1 घटा के। समझ में? एनसीईआरटी का बुक है, रुक जाओ 1 मिनट है, रुको। 1 लिख के क्या फायदा है? झगड़ा कर रहा है रे। संडे है इसलिए बच्चा सब नहीं आया ना। अरे तो तू वहां बैठता तो यहाँ कहाँ बैठ गया? हाँ तो डिस्टर्ब करेगा ना, ठीक है। देखो इधर, चल नहीं दिए नहीं है, वो काम किया। अभी आपको याद है अभी क्या बोल रहे थे यहाँ पर कि अगर ये t है तो t दिए, 2t रहेगा तो ठीक है। अच्छा सवाल ये है जो पूछा है एग्जाम। ना ई हम बनाएंगे, रुकिए। हाँ आप लोग से तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बनेगा तो टटोरा उगा देंगे। रुक एक सवाल पर देख, ये हम बनाने दे उसका तू एक बना लेगा पहले। ध्यान दो ना खालिद, बाद में बदमाशी करिए। बोल एक बार बता, अब ये ना बोले कि ए को ABCD सब कांस्टेंट होता है तो पैरामीटर कौन हुआ? थीटा। शांति सुनना,
तो तू पहले लिखा dx बाई डी थीटा, लिख दिया। बोलो ई कांस्टेंट है तो पहले से बाहर में। देखो अब थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कर, बता क्या गो आदमी है, क्या वर्त और वही तो दो। तो चल पहले देखिए ना, लिख डी थीटा बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ना, बीच में बता फिर क्यों थी लिख भाई डी साइन थीटा, बोले कर एंगल कथी है थीटा, ये हो गया बॉक्स बंद। बता डी थीटा बाई कितना, एक, साइन का बोल बस, बहुत सुंदर। देखो इस सवाल बताने के पीछे रीजन ये है कि भाई इसी में तू धरा जाएगा कि तेरा इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला याद है या नहीं याद, क्योंकि इसमें हम ताबीज सब लिखाए हुए हैं, अगर नहीं याद होगा तभी धरा जाएगा। बता यहाँ थीटा, अब बता एक कहाँ निकलेगा, हाँ रुकी रुकी, अब बताइए क्या को आदमी है, दो आदमी है, तो बोलिए एक बार एक को तोड़िएगा तो एक का क्या होता है, संख्या कोई भी होगा जी, बीच में किसको तोड़िएगा आप, कॉस को, हाँ ठीक है माइनस में आंसर होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ बता कॉस का क्या होगा, माइनस। चलिए ईमान तो निकल गया, मतलब आधा काम, आधा ज्यादा काम हो गया, लेकिन वो तो पूछता ये नहीं ना है, वो पूछता है dy बाई dx, इसका मतलब y का मान ऊपर x का मान, चल y का मान देखो y है ना, इसका मान बोल प्लस इंटू माइनस, a साइन थीटा a इंटू, देखो यहां पर a से कट गया, ज्यादा होशियारी सुनो, ज्यादा होशियारी एग्जाम में नहीं करना, अगर नहीं आएगा तो, मतलब इस सब का फॉर्मूला होता अभी टूटेगा ये। अब बताओ अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है इसके बाद हमको, ये तो y का मान x का मान लिख दिए, एगो कट गया एगो बच गया, छोड़ दिए। अगर हमको इसके बाद नहीं आता है तो हम वहीं पर छोड़ करके आंसर लिख देंगे, लेकिन याद रखना कि अब सवाल आगे बढ़ेगा। बोली क्या लिखा है, देखो माइनस छोड़ो ना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बहुत सुंदर, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बोलो भाई ये लिखा 1 माइनस कॉस, 1 माइनस, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर, बता 2 से 2 छू, एगो साइन से एगो साइन भंडूस, माइनस बताइए कथी लिखा है, क्या साइन, कॉस बाई साइन कॉट, कॉट साइन बाई कॉस 10, कॉस बाई साइन कॉट, छप्पन। बुआ एक सवाल, जो लोग ये पूरा समझ गए होंगे, ये वाला लास्ट सवाल, एक सवाल देते हैं, अगर वो फंस गए इसका मतलब वो पूरा भड़क कर दिए। एक सेम टू सेम सवाल, एक एक्सरसाइज में था, एक एग्जाम्पल में था, बस इतना ही मिटेगा भाई जितना में सवाल आ जाए। ये सवाल आप जरूर बना दीजिएगा, उम्मीद करते हैं सभी लोगों से। हाँ सर आप रेगुलर आएंगे इसी टाइम में, एकदम समय पर, नहीं सही बात है, देखिएगा टाइम पर ही आएंगे वो। गर्मी आया ना, अभी तो बोलते हैं सुबह सो के उठना, उसका फिर सोने में बहुत मजा। चलिए ये सवाल एक बार पहले आप ही बताइए, आप पहले ही बताइए कि जैसा ये सवाल है वैसा ही ये सवाल है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, वहां प्लस है तो यहाँ, अगर ये सवाल नहीं बनेगा तो बात कर देंगे सबको। छापिए ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका 3 गो सवाल हमारे दृष्टिकोण से बढ़िया है इस लेसन में, जो हम फटाफट बना देते हैं। गोलू बाबू आए हुए हैं, बनाइए। चलिए अगर कहिएगा तो इधर वाला इरेज करूं, ए खालिद बोलिए ना, इधर वाला इरेज करें, तो कोई और आदमी इधर वाला इरेज करें। चलिए ठीक है ओके। आइए जो सवाल में आप पूछ रहे थे यह हम आपको दिए थे भाई। देखिए मैथ वो चीज है ना, जब कब क्लास 1 की बात आ जाएगी या कब क्लास 10th की बात आ जाएगी इसका कोई ठिकाना, मैथ में कहीं का बात कहीं भी आ सकता है, इसलिए बेहतर उसी में होगा कि जितना हम आपको लिखाते हैं या देते हैं आप उसको याद कीजिए, नहीं तो फिर आप से नहीं बनेगा, फिर आप दिक्कत होगा। चलिए ये सवाल मैं बना देता हूं, ये वाला यहां पर काला वाला इनके नहीं है। चलिए बोलिए x बराबर क्या है साइन टी और y बराबर क्या है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ना आप कहां फंसे, क्या नहीं आया, क्या दिक्कत हो जाता है, उस पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये बेसिक सवाल है। बोलिए dx बाई dt इतना तो आता है आपको, x का मान साइन, देख के मत बनाइए किसी में से, ये एंगल कहां आएगा बट्टा के, बोलिए साइन का आंसर क्या होगा कॉस टी का टी, एगो तो टूट गया। चलिए अब इसको तोड़िए महफिल में, बोलिए dy बाई, हाँ ई थोड़ा अच्छा है, एक लाइन बढ़ेगा ही, पहले y का मान बोल रहे
कॉस भारी है, अरे वाई का मान बोलो ना, क्या होगा cos 2t। बोल ई एंगल कहाँ आएगा, क्या ई बोला ई लाने के लिए एक्स्ट्रा आ गया, ई कहाँ जाएगा, यही चीज थोड़ा समझा रहे उतना दिन से। चलो cos का आंसर क्या होगा, माइनस साइन। सुनो cos का आंसर, देखो cos का माइनस साइन जो है वो लिखेंगे। बोलो ये दू कहाँ निकलेगा, दू निकाल दिए बाहर, क्या बचेगा dt बाई dt। लेकिन देखो बेवकूफी मत करना कि इस दू को इस दू से गुना करना, ये कौन है, ये संख्या है। इसको तुम देखो दू को इधर लिख दो, -2 sin 2t, बहुत सुंदर। चलो अब भाई हम आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा dy बाई, वेट करना भाई 2 मिनट, नहीं बना तो y देखो dy बाई dx में ऊपर में क्या लिखा है dy का मान लिखो -2 sin 2t और dx का मान बोलो कॉस्ट। देखो अगर नहीं आता है, ज्यादा उछलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ भी छोड़ सकता है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये बात और आगे भी बढ़ेगा। इसलिए ई जो है ना, ई 2 थीटा है, क्या है, इसको छोड़ो ना, ये लिखा है sin 2 थीटा। देखो अगर तुमको नहीं आता है तो यहाँ पर लिखते हैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ए भाई पीडीएफ तक भेज दिए, उसमें सब फॉर्मूला होगा। तो तू बतावा, ई दू तो निर्दोष है, वैसे ही रहे, ई दू पहले से है। अब बोल एक कर फॉर्मूला sin 2 थीटा का, बोल 2 sin थीटा गुने कॉस, अब बाई में क्या, ये दोनों बेमौत मारा गया, बता दू दूना -4 sin t, -4 sin। अब तुम ही बताओ जिसमें हम क्या नहीं पढ़ाए, आपको सब पढ़ाए हुए, छापिए आप। रे बुआ ये लिख लिए, एक क्वेश्चन दे देते हैं, जब तक लोग छाप रहा तब तक आप उड़ा दीजिए। देखो वहां वाला हारिस नहीं आया है ना, इस सबसे अलग सवाल है, इसको इस लेसन से कोई मतलब। आप पहले ही बताइए, बच्चा की तरफ सीखिए, पहले ही बताइए 1 2 क्या बार तोड़ेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अब बता, पावर है, पावर पड़ोसी, तो दिल बाग बाग करके दिखाइए सवाल को। इस किताब के तरीका से बनाइएगा तो बना जाइएगा। हाँ बाकी जो छाप रहे हो छापिए, निकालिए फिजिक्स। इसके बाद थोड़ा हम भी लेट, बहुत लेट आए थे, मतलब समझिए जो 7 बजे की